अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानी। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ा दरूद आका दो जहां नबी मेहरबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। बैनुल अक़वामी जरीदे द डिप्लोमैट ने एक स्टोरी लगाई है और ये स्टोरी अब खासी वायरल भी हो रही है। खास तौर पे ये जो स्क्रीन शॉट है वो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, जो चीन की पाकिस्तान से मुताल्लिक बदलती हुई जो खारजा पॉलिसी है, पाकिस्तान और चीन के माबैन बदलते हुए डिप्लोमेटिक रिलेशंस का इंदिया दे रही है और रियासत पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा धचका बनकर ये खबर सामने आई है। मैं इस खबर का पोस्टमार्टम करूंगा, आपके सामने तमाम तर डिटेल्स रखूंगा, लेकिन उससे पहले ये बात ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए कि हाल ही में वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब, उनकी काबीना के वज़रा और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने चीन का दौरा किया। वहां पर चीनी प्रेसिडेंट सदर शी जिनपिंग से मुलाकात हुई, अ, फिर ली जियांग से मुलाकात हुई जो चीनी वजीर आजम है। उसके बाद चीन की जो बिजनेस कम्युनिटी है, टॉप बिजनेस ऑफिशियल्स हैं, उनके साथ भी मुलाकात हुई। कुछ एमओयूज, ऑलमोस्ट 23 ऐसे मफाहमती याददाश्तें हैं जिनके ऊपर दस्तखत हुए। दुनिया की सबसे बड़ी सोलर मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी है वहाँ का दौरा हमने फेडरल मिनिस्टर फॉर एनर्जी को करते हुए देखा। ये सारे मामलात और फिर चीन के दौरे के बाद ये बताया गया कि बहुत कामयाब दौरा रहा। चीन और पाकिस्तान की दोस्ती हमालिया से बुलंद है, शहद से मीठी है, समुद्रों से गहरी है। इस इज़्म का अदा किया गया। अब सूरत हाल दरअसल है क्या? देखिए, सबसे पहली बात तो ये ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए कि जो पाकिस्तान का आला सतही वफ़्द है बशमूल चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर, वो चीन के दौरे पर बुनियादी तौर पर गए क्यों और वहाँ पर मामलात हैं क्या? मैं ये बहुत तरसे से कह रहा हूँ कि चीन से हमें मज़ीद रकम मिल जाना और इवन हमारा तकाज़ा भी करना चीन से कि वो हमें कोई कोई नई रकम या कर्ज़ दे दे, तो शायद ये अ, इस वक़्त लम्हा मौजूद में प्रैक्टिकली अमली तौर पर मुमकिन दिखाई नहीं दे रहा है। क्योंकि चीन से 2 इस वक़्त मेन हर्डल्स हैं, मेन प्रॉब्लम्स हैं। एक तो ये कि चीन ऑलरेडी दिए हुए कर्ज़ों को एक्सटेंड कर दे, यानी रोल ओवर्स दे दे। जैसे हम पहले लेते हैं, तो चीन रोल ओवर कर दे, पहली बात। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि चीन के ताउन से जो पाकिस्तान में तवानाई प्रोजेक्ट्स लगे हुए हैं, वो सीपैक के साथ मुंसलिक हों या उसके अलावा जो डैम्स हैं, जैसे दासू डैम हो गया, दयामिर भाषा डैम हो गया, अ, इवन नीलम जेहलम प्रोजेक्ट के ऊपर काम बंद है। और ये भी बात सामने आई कि 2 साल अगर ये काम बंद रहता है तो 55 अरब रुपए का टीका जो है वो टैक्स पेयर को ही लगेगा। ज़ाहिर है पाकिस्तान को लगेगा और पाकिस्तान ने पैसे कहाँ से इकट्ठे करने हैं? टैक्स पेयर के साथ, अवाम से। तो सबसे जो बुनियादी चीज़ है वो ये 2 इम्पोर्टेंट इश्यूज़ हैं। अब चीनी इंजीनियर्स पाकिस्तान से भागकर गए क्यों हैं? नंबर 1, आपको याद होगा कि हाल ही में बिशाम के अंदर अटैक हुआ था चीनी बस के ऊपर और उस अटैक के नतीजे में तकरीबन कोई 7-8 इंजीनियर्स ऐसे हैं जो जान की बाजी हार गए थे। फिर जो चीनी दफ्तर खारजा है वो भी खासा मुतहरिक हुआ। जो चीनियन अथॉरिटीज़ हैं, चाइनीज़ अथॉरिटीज़ हैं, उनकी तरफ से भी स्टेटमेंट जो फॉरेन ऑफिस का है, वो भी बड़ा सख्त आया और पाकिस्तानी हुक्काम जो है उनकी भी दौड़े लग गई। ज़ाहिर है ये कोई पहला वाक़या तो नहीं था। ये जो बिशाम वाक़या हुआ था, ये कोई पहला वाक़या नहीं था, बल्कि इससे पहले भी दासू डैम के ऊपर काम करने वाले जो चीनी इंजीनियर्स हैं, वो वहाँ पर ऐसा ही उनकी बस के ऊपर हमला हुआ था, जिसके बाद पहले तो ये कहा गया कि हमला हुआ है, फिर कहा गया नहीं, बस खाई में जा गिरी है। ये बदलते हुए स्टेटमेंट्स थे। अब उसके बाद एक और चोट लगी और एक प्रॉब्लम। फिर आपको याद होगा ना कि कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट के ऊपर भी एक अटैक हुआ था और एक खातून ने खुद को एक्सप्लोड किया था, खुदकुश बमबार थी। उसने अपने आप को बम से उड़ा दिया था और कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट पे काम करने वाले जो इंजीनियर्स हैं, वो इससे जान की बाजी हार गए थे। ये बैक टू बैक कुछ ऐसे, फिर चीनियन काउंसलेट के ऊपर आपको याद होगा कि अटैक हुआ था। बैक टू बैक ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो सीपैक को अगर ये कहा जाए कि हॉल्ट करते हैं, पाकिस्तान और चाइना के माबैन दोस्ती को जो है वो ख़राब करते हैं, ताल्लुकात को ख़राब करते हैं, तो कहना गलत नहीं होगा। लेकिन जो उनका सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है चाइनीज़ का, वो ये कह रहे हैं कि हमें सिक्योरिटी मुहैया नहीं की जा रही, उस लेवल की सिक्योरिटी मुहैया नहीं की जा रही। फिर ये बात हुई कि चीन अपनी सिक्योरिटी भेजेगा, अगर चीनी इंजीनियर्स काम करेंगे तो चीन अपनी सिक्योरिटी भेजेगा। अब चीन अपनी सिक्योरिटी क्या, अपनी फ़ौज को पाकिस्तान के अंदर भेज देगा, तो क्या वो जिसको कहते हैं बूट्स ऑन ग्राउंड, क्या चीनी बूट ग्राउंड के ऊपर होंगे? अच्छा, अब इस ये जो डिप्लोमैट ने ये जरीदा लिखा है ना, डिप्लोमैट का ये जो आर्टिकल है, इसके अंदर रिलेशनशिप बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना, इस टाइटल से इसको लिखा गया है।
उसमें बताया गया है कि जो दोनों तरफ के जो अथॉरिटीज़ हैं आपस में उनके दरमियान मुलाकातें क्या रहीं, जो एक्टिविटीज़ थी प्राइम मिनिस्टर की और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की वो इस दौरे के दौरान क्या रहीं, क्या माइलस्टोन्स थे, क्या अचीव हुआ, क्या अचीव नहीं हुआ। और एट द एंड ऑफ दिस आर्टिकल ये जो कुछ जुमले लिखे हुए हैं वो ये है कि अपेरेंटली, यानी डिप्लोमैट ने ये अपना एनालिसिस किया है टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज। ये सारी की सारी कार्रवाई रूदात बताने के बाद डिप्लोमैट अपना एनालिसिस देते हुए सम अप करता है इस आर्टिकल को, और आखिरी जो उसकी सतरें हैं वो ये है कि अपेरेंटली चाइना हैज डिसाइडेड टू डाउनग्रेड its relations with Pakistan from the highest priority to a priority in its foreign relations। यानी हाईएस्ट प्रायोरिटी कभी थे, वो कहते हैं ना कि हम रश के आसमां थे भी कल की बात है, तुम हम पे मेहरबान थे अभी कल की बात है। तो कल तक जो चीन बहुत मेहरबान था और हाईएस्ट प्रायोरिटी के ऊपर रिलेशंस बता रहा था, उसने सिर्फ प्रायोरिटी के ऊपर, यानी वो हाईएस्ट नहीं रही है, अब वो सिर्फ प्रायोरिटी है, कोई हाईएस्ट प्रायोरिटी नहीं है चीन के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात। अच्छा, अब इसके बहुत सारे मफहूम हो सकते हैं, मतालिब हो सकते हैं। एक तो ये कि शायद इंडिया के अगेंस्ट जो पाकिस्तान की ज़रूरत थी चीन को शायद पहले से ज़्यादा अब नहीं है। दूसरा ये कि पाकिस्तान ने शायद ये खुलकर बता दिया कि हम तो अमेरिकन एंड में खड़े हुए हैं। हमारा जो अमेरिकी सफ़ीर यहाँ पे डोनाल्ड ब्लूम है, वो जाके गवादर में प्रेस कॉन्फ्रेंस तक कर देता है कि हम अभी भी उसकी छत्तर छाया से निकल नहीं पा रहे। तो चीन को लगता है कि को फ़ायदा कोई नहीं। और दूसरा, ऑब्वियसली चीन अब पैसे देने के हक में इसलिए नहीं है कि उनको पता है कि इन्होंने पैसे पूसे खा जाने हैं और ये फिर हमसे अगला जो रोल ओवर है वो मांगेंगे कि पैसा कर्ज बढ़ा दें, अभी यानी मुद्दत बढ़ा दें, अभी हम देने के मूड में नहीं। तो ना तो उन्हें पाकिस्तान कुछ ऐसा करता हुआ नजर आ रहा है कि जिससे उनका कोई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकले। इन्वेस्टमेंट्स वो करने के इस मूड में नहीं है कि उनको पता है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी है। जो सियासी इस्तेहकाम है वो आ नहीं पा रहा है, और सियासी इस्तेहकाम तभी आएगा जब मुल्क में साफ और शफाफ इंतखाबात होंगे। तो चीन के कंसर्न इस वक्त बड़े क्लियर कट हैं, जिससे लगता ये है कि शहबाज हुकूमत जो अपनी अचीवमेंट्स गिनवा रही है वो अचीवमेंट्स नहीं है बल्कि वो प्रॉब्लम्स हैं। वो शहबाज हुकूमत के लिए प्रॉब्लम्स है, और यूँ लगता ये है कि शायद आने वाले दिनों में, क्योंकि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने मुल्क का जो इकोनॉमिक फ्रंट है उसको संभाला हुआ है, तो आने वाले दिनों में शायद मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट भी इस हुकूमत से हाथ उठा ले, हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो जाए, और अल्टीमेटली जैसे मंजूर वसार ने प्रोडिक्शन की थी कि नेशनल असम्बली डिसॉल्व करके नए इंतखाबात की तरफ बढ़ा जाए जो इंक्लूसिव गवर्नमेंट है। यानी इंक्लूसिव क्या है, एक ही पार्टी बाहर है ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बानी पीटीआई, इनफैक्ट उनको वापस लेके आया जाए। वो मैंडेट से मुतालिक जो बात करते हैं चोरी की, दोबारा इलेक्शंस हो और जिसकी हुकूमत बनती है उसको आने दिया जाए, तो शायद फिर ही जो हमारे फॉरेन रिलेशंस हैं, वो चाइना के साथ हो या किसी और मुल्क से, वो ज़्यादा बेहतर और बातमाद या क्रेडिबल हो सकते हैं। तभी हम अपना खोया हुआ एतमाद रिस्टोर कर सकते हैं, अदरवाइज इसका और कोई चारा नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो एक हमारे सहाफ़ी दोस्त खबर शेयर कर रहे हैं कि 2 जजेस इस वक्त निशाने पर है। एक जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी है, दूसरे जस्टिस मलिक शहजाद है। स्मीयर कैंपेन भी है, और उसके अलावा कंसर्न क्वार्टर्स में ये पैगाम पहुंचा दिया गया है कि रिटायरमेंट से पहले ही छुट्टी। आई होप मेरी बात आप तक पहुंची होगी। अगर पहुंच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।